प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी लोगों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि योगी है इसका मतलब ही है विश्वदेव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वबंधु सुखिनः, सबों के कल्याण के लिए दिन रात ज्ञान की उपासना आराधना करना, लोगों को संवाद देना। आत्मर्षभूतेषु, सारी जीवात्माओं की जो भावना है वो मेरी भावना है। उनको दुख होता है तो मैं रोता हूँ, उनको तकलीफ़ होता है तो मैं तड़पता हूँ। इन सारे गुणों को मैंने योगाभ्यास से अपने जीवन में लाया है। लेकिन योग सूत्र में, पतंजलि में लिखा हुआ ईश्वरा परिधाना, राम नाम सु तानी लागी सकल तीरथ तीन तन्मारे, ये सारे बड़े बड़े धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग बोल के चले गए। लेकिन एक मैं वैज्ञानिक हूँ और मेरी जो विचारधारा है वो आइंस्टाइन, न्यूटन, एलोन मस्क एंड जितने भी ग्रेट से ग्रेट फिजिसिस्ट और वैज्ञानिक हुए, इनसे जुड़ा हुआ है, चार्ल्स डार्विन से। मैं अंधविश्वास नहीं हो सकता। मैं बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। सारे साधनों की कमी है, क्योंकि हमारे जो योजना थी, प्रोजेक्ट थे अपनी बच्ची को वर्ल्ड का, विश्व का सर्वप्रथम श्रेणी का टेनिस खिलाड़ी बनाना, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मेरी टेनिस कोर्ट को देख लीजिए, एक मज़दूर की तरह दीवार में बॉल मारने के लिए मैं इतना खुद साफ़ कर लिया हूँ। ये रोलर है, रोल करता हूँ, और चारों तरफ इतने भी पैसे नहीं है कि इसकी सफाई कर सकूँ। जंगल ही जंगल है। ये बहुत ही विस्तृत और अथाह हमारा ये एक भूखंड है, जिसको मैंने एकलव्य टेनिस आश्रम से नामांकित किया था। एकलव्य का ही मतलब है ज्योति तोर डाक सुने क्यों नवा से एकला चलो रे। तो मैं तो जब लोगों से इतना प्यार करता हूँ, प्रकृति से इतना प्यार करता हूँ, हर जीवात्माओं को अपनी आत्मा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो अगर प्रभु होते तो क्या उनसे मैं नफ़रत करता? आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके राम, आपके कृष्ण और आपके जो भी आराध्य देव देवी देवता हैं, या आपके जेसस हैं, उनके पिताजी हैं, या जो हमारे मुसलमान वाले हैं, जो नबी साहब हैं, क्या उनसे मेरा कोई परहेज़ है क्या? मैं तो सबसे जुड़ना चाहता हूँ भाई। सबका सहयोग से मुझे उत्थान और प्रगति के पथ पर जाना है। हमारे जीवन की जितने भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना है, और सबों का सहयोग की मुझे आवश्यकता है। लेकिन अगर मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो भगवान अपना परिचय दे रहा है, ईश्वर अपनी गाथा मुझे सुना के अपने आप को प्रकट दे रहा है, और नबी साहब मुझे कुछ झलक दिखा रहे हैं, और न जेसस कुछ बोल रहा है। तो मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं ऐसे ही किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास कर लूँ क्या? मैं एक फ़िलासफ़र हूँ, मैं खुद एक थिंकर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सक्सेस फ़िलासफ़र हूँ। हमारे गुरु रहे हैं दुनिया के महान से महान सर्वशक्तिमान व्यक्ति, एंड्रू कार्नेगी, अल नाइंगल, राल्फ वाल्डो इमर्सन, नेपोलियन हिल, और जितने भी लोग, डेल कार्नेगी, जिन्होंने अपने मस्तिष्क की बुद्धि से दुनिया को समझने की कोशिश की, और जो अभी कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, मैं उस विचारधारा का हूँ। हमारे एक से एक महान दोस्त रहे हैं, नॉर्मन विंसेंट पेल, इब्राहिम मैस्लो, विलियम जेम्स, जेम्स एलन, रोलो में, एक से एक फिलोसफर, थिंकर, साइकोलॉजिस्ट हमारे दोस्त रहे हैं। कभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि अपनी आस्था और विश्वास को खो के किसी दूसरे के दोम पकड़ के चलना सीखो, क्योंकि दोम तो है ही नहीं। ये तो मृग तृष्णा है, ये तो एक मृग मरीचिका है भाई, है नहीं है लेकिन दिखता है उसको। अंधा चकाचौंध का मारा है दुनिया। कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई मंदिर में जाता। साधारण लोगों को छोड़ दो यार, वो तो अनपढ़ गंवार है। मोदी जैसे महान व्यक्ति भी जब तक मंदिर में नहीं जाते तो उनको असीम शक्ति का एहसास नहीं होता। मुझे बैठे ही बैठे एहसास हो रहा है, ये ब्रह्मांडी विश्व सारी शक्तियों से चल रहा है, और ये शक्ति ऐसी है कि पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी की तो छोड़ दो, सोलर सिस्टम की छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ के रखा है, जिसे मेरा दोस्त न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से संबोधित किया था। तो आप बोलोगे कि भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते, नबी में विश्वास क्यों नहीं करते, जिसे, अरे वो हमारे लोगों की तरह वो व्यक्ति थे भाई। जितना ज्ञान था वो दिए, जितना ज्ञान है मैं भी दे रहा हूँ।
कुछ लोग मुझे भी भगवान के भगवान करते, भगवान के बाप भी मुझे लोग कहते, लेकिन न किसी का बाप हूँ न किसी का बेटा हूँ, प्रकृति का पुत्र हूँ। प्रकृति एक रचना करने वाली है, जिसको कभी कभी लोग भगवान बोल देते और कोई भी लोग कुछ कुछ बोल देते। तो अगर भगवान सुन रहे हो मेरी बात, तो मैं बहुत विनम्र ढंग से आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे परिचय दिखाओ कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ। जब तक परीक्षण नहीं करूँगा, अपनी नज़रिए से तुम्हें परख नहीं लूँगा, तो अंधविश्वास की तरह, नरेंद्र दत्त के गुरु परमहंस की तरह हेलुसिनेशन में आके मैं नहीं बोलूँगा काली को देख लिया। बचपन में हेलुसिनेशन था। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी दादी मुझे बहुत डराती थी, क्योंकि मैं बहुत शरारती और चंचल स्वभाव का व्यक्ति था। खाना भी नहीं खाता था तो डराती थी, आ गया सियार, आ गया हुरार, आ गया भेड़िया, आ गया बाघ। तो मुझे इतना डराती थी कि डर के मारे मैं खा लेता था और डरपोक बना के रख दी। शर्म आनी चाहिए इस माता पिता दादी दादों को। थोड़ी सी पेशेंस खो देने से बच्चों को डराते हैं। आज मैं शेर हूँ, शिवाजी महाराज का रूप हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस मेरी आत्मा में बसते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलता हूँ। लाल बाल सारे के नियमों को मैं मानता हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्ति को मैं आमंत्रित निमंत्रित करता हूँ। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह के वेग में उद्गुत गति से बहता चला जाता हूँ। लेकिन मैं फ़कीर हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। देखो फटे चिटे पेंट, ये चिथरे चिथरे टॉवेल देख लो। लेकिन ये टेनिस बॉल गुरुदेव ने दिया, डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी। कोई रैकेट दे दिया मुझे। दिन रात अध्ययनशील रहता हूँ, प्रगतिशील रहता हूँ, कर्म भी रहता हूँ। सुन लो भाई, टाइम तो गुजर जाएगा, लेकिन एक पवित्र छवि का व्यक्ति, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के पच्चीनों पर चलने वाला, अपनी नज़रिए से दुनिया को देखने वाला। गरीब हुए तो क्या हुए, मन तो गरीब न होए, मन में तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाये ले। सुन लो, लोभी, लालची, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से लुप्त व्यक्ति इतना अंधा चकाचौंध हो जाता है लोभ से कि लोगों की हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, एक दूसरे देश पर हमला कर देते हैं, उसके देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में देख लो, पाकिस्तान, चाइना कैसे एक भूखे सियार की तरह हिंदुस्तान को झपटने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, मैं आपको यही बताता हूँ, करके विधिवाद में खेद करो, करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न रहो खुद ब्रह्म हो। अपनी मस्तिष्क की शक्ति का एहसास करो, प्रकृति के पुत्र हो। जो शक्ति राम में थी, जो कृष्ण में थी, जो देवव्रत में था, जो किसी भी चंडी, दुर्गा, शक्ति, काली, माँ में थी, वो तुम में जगाओ उसे। हमारा दोस्त विवेकानंद भी ये कहा, वो दिव्यत्व तो हर मनुष्य में है। हमारे अब्राहम मैस्लो ने कहा, सारी शक्तियाँ हम सबों में हैं, लेकिन हम तो अंधे, भटके हुए, लोभी, लालची, पत्थर घोंगे सितवे चुनते रहे, मोती कहाँ चुन पाए। प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास से पवित्र छवि के व्यक्ति बनते हुए अपने नज़रिए से दुनिया को देखो और गरीब और अमीर की चिंता मत करो। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पावो कर्म करन में, हो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान फकीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी का आप सबों से निवेदन करता हूँ, अंधविश्वास से दूर रहो, वैज्ञानिक ढंग से दुनिया को देखो, अपनी बुद्धि के आधार पर सब की कही हुई बातों को तौलो। जो बुद्ध विवेक ने कहा, किसी पर विश्वास मत करो। ये ऐसे अंधविश्वासी थे, लोगों को भ्रमित करके चल गए, अभी भरमा रहे हैं। ये भटके हुए मेरे भाई और बहन सत्य को नहीं समझते, सूर्य को
सूर्य नहीं समझते, चंद्र को चंद्र नहीं समझते। अगर कोई सूर्य को बोल दे कि वो तो पत्थर है तो पत्थर मान लेंगे, चंद्र को कोई बोल दे कि ये तो एक थाली है तो थाली मान लेंगे। अरे अंधे, दिमाग में वही ताकत है जिसके पद चिन्हों पर तुम चल रहा है। अपनी बुद्धि से तो देख। उनकी सारी कई बातों को अगर वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाए तो परिणाम सामने आ जाएगा। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि तू भटका हुआ है मेरे भाई। तुम्हें क्रोध आ जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी के अलावा ज़िंदगी में सीखा ही क्या। मैं तेरा सेवक हूँ, तेरे पद चिन्हों पर चलने को तैयार हूँ, लेकिन सुधर तो जाओ। तेरे चरण स्पर्श करते हुए चरणामृत पीने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों के लिए मेरी आंखें हमेशा नम होती है, क्योंकि तुम लोग मार देते हो। भावना नहीं है। मशीनी मनुष्य, स्वार्थ के अलावा तुमने सीखा ही क्या। अंधकार में भटकने वाले अज्ञानी मूर्ख, तुमने मूर्खता के अलावा अपने जीवन में लाया ही क्या। जाग जाग तो, जाग जाग तो, प्रकृति तुम्हें पुकार रही है, अपनी भाषा सुना रही है। अपने बुद्धि के बल पर दुनिया को तुम देख, ताक ताक के देख देख, सूर्य को सूर्य का, चंद्र को चंद्र का, सत्य को सत्य का। जब सत्य न्याय पर तू चलेगा, जीवन तेरा उद्दित होगा। जीवन में उजियाली आएगी, अंधकार का अज्ञानता तुम्हारा मिट जाएगा। इस फकीर योगी वीरेंद्र रोही का सतनमन। मेरे लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। और मनुष्य में तो ज्ञान का खजाना है, लेकिन वो अज्ञानता के अंधकार में नकारात्मक विचारों से अपने प्रचंड प्रशस्त बुद्धि को विनाशकारी लीला में लगाया है। वो है रावण, कंस, कुंभकर्ण, पुतिन है, जेलेंस्की है, जो बाइडेन है। सर्वनाश के लिए, विश्व तृतीय युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। जा, कलयुग का कृष्ण तुम्हें ललकार रहा है। प्यार करना सीख। मोहब्बत और प्यार के पैगाम में पूरी दुनिया में शांति के लिए कार्य कर। यही मेरा निवेदन है, यही विराट रूप है मेरा। मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं सबका सब हूँ, मैं सबसे सर्वोत्तम हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। मैं अपने नज़रिए से दुनिया को देखता हूँ। मैं शांति में विश्वास करता हूँ। मैं प्रेम के पथ पर चलने वाला, सबों के चरण स्पर्श करते हुए सबों को चरणामृत पीने वाला मानवता का सेवक इस युग में आविर्भावित हुआ।